ले लाला को गोद मात की छूटी बबकारी। लला मेरे प्राणन प्यारे पूत रोई रही मैया बेचारी। अरे लला निक बोल सुनाए दीजे तेरी दुखिया माँ चिल्लाए पूत मैये समझाए दीजे। कन्हैया परदेस न लूटी मुरारी परदेस न लूटी राज पाटलियो छीन आए जो काशी में लूटी। लाला लाश के चारों ओर फिरे अरे पूत लाश के चारों ओर फिरे मैया को लालो खेलो झाड़ी में सोवे। अरे लला पूत निकल उठगे बतलाइए ओ बच्चा उठगे बतलाइए तेरी दुखिया मौत जगाए पूत वही समझाए दीजिए। महाराज इसके 4 बेटे हों और एक संसार को छोड़ के चला जाए तो माँ बाप को कोई संभालने वाला पैदा नहीं हुआ। बाप को माली बार बार समझाए रो बहना ले जा के लाश फट जावेगी। आज मैया तारा जवाब दे रही अरे भैया हमारे पेट में बड़ी आगे हो गए। अरे बिछुड़ गए तीनों है प्राणी बिछुड़ गई तीनों है प्राणी मेरो बेटा छोड़ के जाए छूट गई पहले रजना।
बाग को माली बार बार समझाए रो बहना जाए ले जा, जैसे तैसे वहां मैया सोच समझ के उठी, काफी रुदन किया, आधी साड़ी फाड़ के मैया तारा ने पुत्र पे डाली। बुजुर्गों, एक लाश जब उठाई जाती है तो 4 कंधे लगती लाश को उठाने के लिए, लेकिन स्वयं मैया तारा पुत्र की लाश को उठाई के चली। वो नजारा देखने लायक था। जब बेटा की लाश को लेके चली, एक ठोकर लगी है, मुंह के बल मैया जमीन पे आई गई। पुत्र की तन रज को झारे के बोली, बच्चा तेरी माँ का शरीर शिथिल हो गया, अब काम नहीं करता, तुझे चोट तो नहीं आई? महाराज चलते चलते मरघट में पहुंचे। यहाँ राजा हरिश्चंद्र कालू मेहतर ने मरघट पे भेज दिए, तो पहरा लगा रहे हैं। अब रात्रि का समय, सायंकाल की बेला, आहट सुनी। हरिश्चंद्र बोले, कौन है? कौन आया? एकदम से पति की आवाज पहचान गई। महाराज मैं हूं। कौन? आपकी पत्नी। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानता। महाराज ये आपका बेटा है, आप इसे तो जानते ही होंगे। हरिश्चंद्र कठोरता भरे शब्दों में कहते, मैं इसे भी नहीं जानता। और यार रिश्ते मत निकालो, उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे घड़ा नहीं उठवाया था। वहां तुम्हारा धर्म था राज, यहाँ हमारा धर्म है। महाराज एक बात बोलूं, बेटा बेटा होता है, सत्य धर्म कितना भी हो, लेकिन राजा हरिश्चंद्र पीठ फेर के खूब रोए। राजा हरिश्चंद्र पीठ फेर के खूब रोए। रानी बेहोश हो गई। जब होश आयो तो पति की तरफ भीख मांग रही है, नाथ पुत्र है आपका, आप समझिए बात को। घुटनों के बल मैया राजा हरिश्चंद्र के चढ़ पकड़ के बोली, नाथ अगर आप मुख मोड़ लेंगे तो देवी का कोई नहीं। सुनिए, हंसा उड़े चलो अपने देश, हेन पे कोई न अपनों रे। एक दिन बिन भैया को रात रोई रो ठाड़ो खेतन पे। बिरना ऊन जितावे जंग, जंग को कोई न जितैया रे। बताओ, एक दिन बिन भैया की मैंने रोई रही ठाड़ी मंडप में। ओ भैया ओ पहनावे भात, भात को कोई न
मैया रे। एक दिन बिन बेटा को बाप रोई रो ठाड़ो देहरी पे। बच्चा को मोए पूछे हालो, हाल को कोई न पूछैया रे। एक दिन बिन बेटा की मात, एक दिन बिन बेटा की मात रोई रही बैठी आंगन में। बछरा को मोए देवे नीर, नीर पूछैया रे। यहाँ राजा हरिश्चंद्र बहुत व्याकुल, बिना कर काटका लिए लाश नहीं जलेगी। महाराज बोले आप कैसी बात करती, आपका पुत्र है। बोले मैं नहीं मानता, कर काटका चाहिए। आप मुखाग्नि दो, मैं कुछ करती हूं। आधी साड़ी शरीर पे है। राजा हरिश्चंद्र ने मुखाग्नि दी। पुत्र के सन्मुख खड़े रहे। दृश्य देखने लायक है महाराज। राजा फिर कठोरता शब्द है बोले सुनाई नहीं दिया। साड़ी आदि शरीर पे है, राजा ने खींच ली। नग्न अवस्था में मैया तारा काली माँ के मंदिर की तरफ दौड़ी। आदमी पे जब ज्यादा दुख आ जाए तो या तो दुख में नींद सताती है या भूख सताती है। सीधी बेहोश होके गिर पड़ी, सो गई। लेकिन वारे विश्वामित्र 4 मुर्दा बालकों को उठाया और जगह जगह खून लगा दिया। और मैया के हाथों पैरों मुख में खून है और कहा है अरे ओ काशी के लोगों, तुम्हारी काशी के मंदिर में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। काशी के लोग इधर उधर भागने लगे, भैया डायन आई है जो जिंदा बालकों को खाती है। राजा को पता चला। राजा ने कालू मेहतर से कहा, कालू मेहतर ने आर्या से कहा हुआ ऐसा। लला पूछ कर गए पंड नारी पे हत्या छाई रही। ए घर घर चर्चाओ नगर में डायन आई गई। भैया जरूरत नौकर की आई, हरियालो बुलाई नौकरी बहुत दिन पाई।
राजा को खबर दी गई, जाओ कोई डायन आई है, उसे मार के आओ। राजा हरिश्चंद्र को इशारा दिया और हथियार लेकर के राजा हरिश्चंद्र मंदिर में पहुंचे। जब मंदिर में पहुंचे हैं तो मां बेहोश पड़ी है। अंदर प्रवेश किया, परीक्षित स्वयं की पत्नी को देखा, राजा के होश उड़ गए। मैंने सुना था कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती। तू तो बड़ी डायन निकल गई। अरे एक बेटा मरा और तेरे बेटे को मरते ही तूने 4 मार दिए। रानी बेहोशी की हालत में है। राजा केस पकड़ते और खड़ा करते हैं सीधा। अरे पागल है क्या, सुनाई नहीं देता? तेरे पुत्र में ऐसा क्या था जो तेरा बेटा मरा तूने 4 पुत्र मार दिए? पागल हो गई है? राजा हरिश्चंद्र को देख रही। अब मैया को तो पता ना है कि कौन सा नजारा है, कहा है गयो। महाराज क्या हुआ? अरे अंधी है क्या? खुद काम करके और कह रही है कि क्या हो गया? ये 4 पुत्र मरे पड़े हैं, इनको तूने मार दिया। मैया पैर पकड़ रही, झपट के, नाथ कैसी बातें कर रही हो? मैं आपकी सौगंध खाती, मैंने इन बच्चों को नहीं। झूठ बोलती है महाराज, मैं अपने मरे हुए पुत्र की कसम खाती हूँ, मैंने बच्चों को नहीं मारा। राजा बोले तू अंधी हो गई? महाराज आप अपनी पत्नी पे भरोसा कर सकते हो, मैंने इनको नहीं मारा। राजा बोले नहीं मानता, मैं नहीं मानता। और दांती को पीस के राजा तलवार उठाता। कैसे? दांती पीस के राजा ने दादा और जब कस के तेग चलाई है, कस के तेग चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठे और कभी गई दहलाई है। राजा ने जब कसकें तेग चलाई है और धड़ धड़ बादल गरज उठे, पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो सतवादी, आवाज स्वर्ग सो आई है, चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम कलाई है। बोले धन्य है राजा, सब परीक्षा हो रही थी। अब जैसे ही प्रभु ने कहा कि परीक्षा हो रही थी तो मैया ने भगवान को देख के जवाब दियो, नाथ जब परीक्षा है रही तो हमारा बेटा का है, आप बेटा दिखा दो, बस आपकी परीक्षा है वो आप करते रहना। आप परीक्षा का नाम ले रहे तो पुत्र का मुख दिखा दो, मैं मरी जा रही हूँ नाथ। बोले आवाज लगा, पुत्र खिलता हुआ आ रहा है। जैसे ही आवाज लगाई, बार बार माथे पे चुम्बन कर रही मैया तारा, छाती से लगाई रही, फिर हटाई रही, फिर लगाई रही। धन्य है राजा, परीक्षा हो रही थी, तू परीक्षा में सफल हो गया। राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। नाथ इतनी बड़ी परीक्षा, आपने तो परीक्षा लेते लेते हद कर दी, इतनी बड़ी परीक्षा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमारी लई सो लई, लेकिन कलयुग में कहूँ का आदमी की परीक्षा मत ली।
नाथ गजब हो जाएगा। आप वरदान मांगिए तो राजा बोले साईं इतनो दीजिए जा में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न भूखो जाए।